साथियों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगस्त महीने की हरियाणा करंट अफेयर को, जिसमें 37 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पीछे पढ़ते भी आए हैं। आप अगर हमसे पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने पिछली हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहां से देख लीजिएगा। अलग अलग महीने की मैंने वीडियोस बनाई हुई है 2022 की, और साथ में 2022 की मैंने कंबाइन भी की हुई है 7 महीने की वीडियो। जैसा आपको ठीक लगे, अलग अलग देखना है और या कंबाइन देखनी है तो आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो ऊपर एक राइट टॉप कॉर्नर पर बेल आइकन का बटन होगा, वहां पर प्रेस करके सारी वीडियोस वहां से भी मिल जाएंगी आपको, वहां से देख लीजिएगा। हमारे सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पुलिस से संबंधित है। पुलिस के एग्जाम में पुलिस से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसकी भी संभावना है, आगे सीईटी एग्जाम होगा आपका, उसके बाद एचएसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया है? विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया है श्रीकांत जाधव को। श्रीकांत जाधव को नाम आपको ध्यान में रखना है। ये श्रीकांत जाधव हमारे हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त महापुलिस निदेशक हैं। याद रखना, आप श्रीकांत जाधव को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। टोटल दिया गया है 13 पुलिस अधिकारियों को, जिसमें से 12 को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और श्रीकांत जाधव को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है और एक नाम याद रखना है, श्रीकांत जाधव, जो कि हमारे हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त महापुलिस निदेशक हैं। आपको पता है ना, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन में है। कहां पर है? मधुबन, करनाल में है, जिसका अभी उद्घाटन किया था पिछले साल हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। तो यहां से ये पहली स्लाइड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको जानकारी दूंगा आप हमारी पीडीएफ को कैसे बाय कर सकते हो। चलिए एमएस की जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं। ये हमारी पीडीएफ रहती है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, पिक्चर्स के साथ में। आप हमारा फॉर्मेट देख सकते हो, आप हमारा वर्क देख सकते हो, मैंने इस पर कैसे काम किया है। ये पीडीएफ आपको कब तक की मिलेगी, कौन कौन से महीने की होगी और कितने में बाय करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने पीडीएफ तो देख ही ली होगी। देखिए मेरा एक नंबर है 9468175075। ये मेरा पेटीएम, गूगल पे और फोन पे, तीनों में से कोई भी माध्यम से आप मुझे 80 रुपीज पे कर सकते हो। और 80 रुपीज में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए 2021 की कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2022 के जो 8 महीने गए हैं अगस्त तक के, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तीनों पीडीएफ आपको 80 रुपीज में आपको मिल जाएगी। इस नंबर पर मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी माध्यम से मुझे ये 80 रुपीज पे कर सकते हो। और इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से, ये मैं गारंटी देता हूं। सभी क्वेश्चन मेरी वीडियो से, मेरी जो पीडीएफ है, यहां से सभी के सभी फंस जाएंगे आपके एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। आपको जानकारी मिल गई है। अब शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 मिला है? अब पीछे हमने पढ़ा था जो विशिष्ट सेवाओं के लिए, अब ये पढ़ रहे हैं हम जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 दिया गया है 4 पुलिस अधिकारियों को। कितने पुलिस अधिकारियों को? 4 को। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद साइबर थाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर है बसंत कुमार, ठीक है, बसंत कुमार है। सब इंस्पेक्टर है योगेश कुमार, सब इंस्पेक्टर है सुमन देवी, हवलदार है गोपाल चंद। इन चारों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक ये दिया गया है 2022 वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। 2021 के लिए भी यही पुरस्कार 4 अधिकारियों को दिया गया था। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में जो पढ़ा था ना, श्रीकांत जाधव का जिसे राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था, वो 2022 का था। 2021 का भी दिया गया था, वो 2022 में ही दिया गया था, 26 जनवरी 2022 में। ये 2021 के लिए दिया गया था ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को, पुलिस अधिकारियों को, राष्ट्रपति पुलिस पदक, जो कि अभी के लिए मिला है श्रीकांत जाधव को, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा। ये पिछले साल का दिया गया था 2022 में, ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को दिया गया था इन पुलिस अधिकारियों को, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक 2022 वाला भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंजू दहिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली प्रदेश से एकमात्र
एकमात्र प्राध्यापिका है। देखिए नाम आपको ध्यान में रखना है, अंजू दहिया। अंजू दहिया एकमात्र ऐसी हमारी यहाँ पर प्रोफेसर हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 5 सितंबर को आपको पता है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा नवाजा जाएगा किन्हें? अंजू दहिया को। किस पुरस्कार से? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। और हमारे हरियाणा से ये एकमात्र प्रोफेसर हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिलने जा रहा है 5 सितंबर को। डैश जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़वा सनी में रसायन शास्त्र विषय की प्राध्यापिका है। ये प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री में प्रोफेसर हैं। बड़वा सनी कहां पर है? ये सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में। ये बड़वा सनी में केमिस्ट्री में एक ये प्रोफेसर हैं जिन्हें ये 5 सितंबर को ये इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार होगा। इसके तहत 50,000 रुपए की राशि भी इन्हें दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। एक रजत पत्र भी दिया जाएगा और एक साथ में शॉल भी दिया जाएगा। ठीक है, ये 2021 का जो पुरस्कार मिला था ये ममता पालीवाल को मिला था पिछले साल का। ये 2021 के लिए जो पुरस्कार मिला था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ममता पालीवाल को मिला था जो कि ये भिवानी से थी, शिक्षिका को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब की बार अंजू दहिया को दिया जाएगा। हमारे स्टेट में भी ये अवार्ड दिया जाता है राज्य शिक्षक पुरस्कार। उसके लिए 47 अध्यापकों का चयन हुआ है। कितने? 47 अध्यापकों का चयन हुआ है। स्टेट टीचर अवार्ड जो कि ये स्टेट लेवल पर भी दिया जाता है। 47 अध्यापकों का आपको आंकड़ा ध्यान में रखना है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना ये शिक्षक पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है और यहां पर 1 लाख रुपए कर दिया है। पहले 25,000 रुपए स्टेट की तरफ से दिए जाते थे, अब 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं जो कि 47 अध्यापकों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में वेतन वृद्धि दी जाएगी 2 महीनों की अलग से। एक रजत पत्र जैसा कि मैंने आपको बताया था नेशनल पर भी दिया जाता है और स्टेट में भी दिया जाता है और शॉल भी मिलेगा। ये ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा रेवाड़ी के 10 अध्यापकों को चुना गया है हमारे हरियाणा से स्टेट अवार्ड के लिए। ये आपको सब डिटेल में अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मात्र 24 घंटे में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रुस को ईस्ट एंड वेस्ट दिशा से चढ़ने वाली देश की पहली पर्वतारोही बनी है। माउंट अल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसको 24 घंटे में फतेह किया है। किसने किया है? रीना भट्टी ने किया है। ये आप पिक्चर में देख रहे हो, पिछले महीने की वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था। हिसार की ये बेटी है जो 2023 में लक्ष्य बना रखा है एक रिकॉर्ड के साथ माउंट एवरेस्ट को भी फतेह करने के लिए। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने माउंट कांग यात्से को और माउंट जोजंगो को, इन दोनों को फतेह किया था मात्र 17 घंटे में और ऐसा करने वाली हरियाणा की ये पहली पर्वतारोही बनी है। ये दोनों फैक्ट्स को आप अच्छे से ध्यान में रखना। रीना भट्टी इनका नाम है। ठीक है, ये हिसार की रहने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कितने की जाएगी? 4 की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा जो कि गोवंश के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पर इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसमें नए नए क्लोन तैयार किए जाएंगे और गायों के लिए बहुत ही तकनीकी जो सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज जो है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है या खाने पीने से संबंधित है, सभी का यहाँ पर देखभाल किया जाएगा। यहाँ पर इस अनुसंधान केंद्र में 4 यहाँ पर बनाए जाएंगे। महेंद्रगढ़, कैथल के क्योड़क में, झज्जर के लकड़िया में, करनाल के उचाणी में। ये 4 आप देख सकते हो, एक महेंद्रगढ़ में, कैथल के क्योड़क, झज्जर के लकड़िया में और करनाल के उचाणी में। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम, आपको पता है 2015 में 16 मार्च 2015 को ये लागू हो चुका था जिसमें 10 साल की सजा भी यहाँ पर सुनाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा। 16 मार्च 2015 को यहाँ पर लागू हुआ था। और पहला गो अभ्यारण्य हिसार में स्थापित किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो प्रस्तावित है पानीपत, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर में ये गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है जो कि हिसार में पहला बना है। इसके अलावा पहला गो चिकित्सालय हिसार में 2 अप्रैल 2018 को स्थापित किया गया था। गो सेवा आयोग 2015 में स्थापित किया गया था और मुख्यालय जो है इसका पंचकुला में है। अध्यक्ष जो है श्रवण कुमार गर्ग है। इनको आपको ध्यान में रखना है। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कहां पर शंघाई सहयोग संगठन के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास किया जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आतंकवाद रोधी अभ्यास जो किया जाएगा वो हमारे गुरुग्राम के मानेसर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? गुरुग्राम के मानेसर में किया जाएगा। 9 देशों के बीच में होगा ये अभ्यास। किन किन देशों के बीच में होगा? 9 देशों के बीच में होगा जो कि पाकिस्तान इस तरह के अभ्यास में पहली बार भाग ले रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना। 9 देशों में, इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा जो देश हैं हमारे वो एक रूस है,
चीन है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश है हमारे 9 जो कि इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। हमारे यहाँ पर आतंकवादी रोधी अभ्यास में गुरुग्राम के मानेसर में ये किया जाएगा। हरियाणा में 5 से 7 अगस्त तक किस वृक्षारोपण अभियान को चलाया गया? तो किस वृक्षारोपण अभियान को चलाया गया था? एक पेड़ विश्वास का। 5 से 7 अगस्त तक ये अभियान चला था, इसको याद ध्यान में रखना, एक पेड़ विश्वास का। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1989 में की गई थी और पंचकुला में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989 पंचकुला में मुख्यालय है। इसके अलावा हरियाणा तरु वृक्ष दिवस, जो वृक्ष दिवस मनाया जाता है हमारे हरियाणा में, वो 15 जुलाई को मनाया जाता है और 2014 से मनाया गया था। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे हरियाणा वन नीति की शुरुआत जो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हरियाणा वन नीति आई थी। और हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हो गई थी, जो कि 15 जुलाई को हम हरियाणा वृक्ष दिवस भी मनाते हैं। उसके ठीक एक साल बाद यहां पर हर वर्ष हर घर हरियाली योजना की भी शुरुआत कर दी गई थी। सामुदायिक योजना है 1998-99 में शुरुआत हुई थी। हरियाणा की हरियाली योजना जो है वो 1989-90 में शुरू हुई थी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना है जिसमें 75 साल के वृक्ष के ऊपर की देखभाल करने के लिए 2500 रुपए की सालाना राशि भी दी जाती है, जिसको ऑक्सीवन योजना भी नाम दिया गया था। ये 5 जून 2021 को शुरू हुई थी और इसको पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था। याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान में रखना। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर ध्वजारोहण किया? यह भी एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो समालखा पानीपत में मुख्यमंत्री ने हमारे यहां पर ध्वजारोहण किया था, जो कि आप देख सकते हो कहां पर, समालखा पानीपत में। बंडारू दत्तात्रेय की बात करें हमारे राज्यपाल की, तो अंबाला कैंट में इन्होंने किया था। दुष्यंत चौटाला हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, बहादुरगढ़ में किया था। अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, रादौर में किया था। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, तो असंध में इन्होंने ये ध्वजारोहण किया था। इन सब के बारे में आपको अच्छे से याद में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा से संबंधित जिंदल समूह चेयरमैन सावित्री जिंदल ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की पहले नंबर की अमीर महिला बन गई है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। पहले नंबर की बनी है सावित्री जिंदल ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स में मुताबिक एशिया की बात हो रही है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो ये अमीरों की सूची में 164वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 164वें स्थान पर है। इनकी हम संपत्ति की बात करें तो 11.3 अरब डॉलर है। कितनी है? 11.3 अरब डॉलर है। जिंदल समूह की चेयरमैन है सावित्री जिंदल, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ पर रुपयों में बात की जाए तो करीब 89,000 करोड़ रुपए में ये राशि जो बन जाती है 11.3 अरब डॉलर की। और फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 में भारत के 100 शीर्ष अमीरों की सूची में भी इनका नाम आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन है, एचएयू ने हाल ही में डैश फसल की RH 1424 और RH 1706 दो किस्में विकसित की हैं। आप ध्यान में रखना इन दोनों किस्मों को, जो कि मेला लगेगा 8 और 9 सितंबर को एचएयू में मेला लगने जा रहा है, तो आप इन फसलों की जो किस्म है ये खरीद सकते हो। और ये कौन सी फसल है? सरसों की फसल है। इनके बीज जो है ये जो है किस्म यहाँ पर विकसित की है एचएयू ने, ये आपको आप ध्यान में रखना। 8 से 9 सितंबर को एचएयू में ये मेला लगने जा रहा है। इस दौरान आप इस बीज की यानी परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो इस बीज को। किसानों को कितने रुपए अनुदान राशि प्रति एकड़ भूमिगत पाइपलाइन स्कीम के लिए सरकार देती है? तो सरकार जो है प्रति एकड़ भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए देती है वो 10,000 रुपए देती है, और टोटल यहाँ पर 60,000 अधिकतम यानी बात करें तो 60,000 रुपए देती है। यानी 6 एकड़ तक की भूमिगत पाइपलाइन अगर कोई दबाता है तो उस किसान को यहाँ पर इस योजना के तहत 60,000 रुपए दे दिए जाते हैं, प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें भी मैं पढ़ा देता हूं। कुरुक्षेत्र और करनाल में जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार, कुरुक्षेत्र और करनाल में। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं हमारे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 35,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी देती है। जो जैविक खेती करता है, जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है, उसको 35,000 रुपए दिए जाते हैं। और देसी गायों की खरीद पर 25,000 रुपए गवर्नमेंट सरकार देती है। 50,000 एकड़ भूमि का यहाँ पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने, इसको भी आपको ध्यान में रखना। 50,000 एकड़ भूमि
का लक्ष्य रखा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी भी बनाई जाएगी। ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी कहां पर? गुरुग्राम में, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इतना सब आप ध्यान में रखना इस क्वेश्चन से। हरियाणा पुलिस के लिए खिलाड़ियों ने नीदरलैंड में आयोजित हुई पुलिस एंड फायर गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। तो नीदरलैंड में ये आयोजित हुई थी पुलिस एंड फायर गेम्स में कुल 10 पदक जीते हैं हरियाणा ने। कितने? 10 पदक जीते हैं हरियाणा के पुलिस खिलाड़ियों ने। 14वां क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार 4 से 7 अगस्त किस जिले में हरियाणा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप करवाई गई है? तो पंचकुला में करवाई गई है। कहां पर? पंचकुला में करवाई गई है। पहली बार करवाई गई है, 4 से 7 अगस्त तक करवाई गई है हरियाणा के पंचकुला जिले में राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 15वां हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? ऑनलाइन भुगतान करने पर एक लकी उपभोक्ता को 2100 रुपए दिए जाएंगे। लकी उपभोक्ता जो कि फोन पे, पेटीएम या कोई भी माध्यम से, डिजिटल माध्यम से कोई पे करता है अपना बिजली का भुगतान, तो एक लकी विनर चुना जाएगा पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से, और उसको 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, पंचायत यानी पूरा गांव जो है वो 95% अगर डिजिटली पेमेंट करता है ना अपने बिजली के बिलों की, तो पूरे पंचायत को यहां पर 5 लाख रुपए की राशि हरियाणा गवर्नमेंट सरकार देती है। अगर 95% जो बिल है वो डिजिटल माध्यम से पे किए जाते हैं जिस पंचायत से, तो उस पंचायत को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर 90% होते हैं तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर 80 से 90% होते हैं तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और लकी उपभोक्ता को यहां पर 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट सरकार दे रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतना ही ध्यान में रखना। इससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टीबी फ्री हरियाणा बनाने के लिए अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत किस जिले से की है? गुरुग्राम से की है। अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत काफी प्रयास कर रही है टीबी को यानी हरियाणा से मुक्त करने के लिए। 2025 तक लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने। तो ये अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट की पहल भी शुरुआत गुरुग्राम से की है, ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, एंग्लो सिख युद्ध के तोप के गोले मिले हैं, तो वो किस यहां पर जगह से मिले हैं हमारे हरियाणा से? ये ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने। बुआन भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फतेहाबाद में है, जहां से शेर के 2 दांत भी मिले थे पिछले साल बुआन भट्ट में। ये फतेहाबाद का गांव है। कर्णकोट का किला भी यहां पर है बुआन भट्ट में, ये याद रखना। एंग्लो सिख युद्ध के जो तोप के गोले मिले हैं। अच्छा, आप मुझे डिटेल में बताना एंग्लो सिख युद्ध कब कब हुए थे और कितने हुए थे? फुल डिटेल में आप अच्छे से बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। आप हमारी अगर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो एक बार जरूर कमेंट करना कब कब ये युद्ध हुए थे, एंग्लो सिख युद्ध, और कितने हुए थे। ठीक है, आप अच्छे से डिटेल में लिखेंगे, इसका आंसर बुआन भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दृश्य और विभाजन के समय करीब 10 लाख की शहादत की याद में किस जिले में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? शहीदी स्मारक बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कहां पर बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। किस लिए बनाया जाएगा? भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ दृश्य वहां पर दिखाए जाएंगे जिन्होंने शहादत दी थी 10 लाख लोगों की, तो वहां पर एक शहीदी स्मारक उनके लिए कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा, ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है। हाल ही में फरीदाबाद में स्थापित मां अमृतानंदमयी अस्पताल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मां अमृतानंदमयी अस्पताल का उद्घाटन 24 अगस्त को किया गया था श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी पढ़ाया था आपको। 2600 बेड वाला ये अस्पताल होगा। पहले चरण में शुरुआत की गई है 550 बेड के साथ में, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल होगा, और 81 विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। 64 यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। तो ये सारी डिटेल आप अच्छे से ध्यान में रखना। हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2,74,000 रुपए यहाँ पर हमारे हरियाणा की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर काउंट की गई है, जो कि गुरुग्राम की 8.5 लाख रुपए है, फरीदाबाद की 4 लाख है, और पानीपत की 3 है, और नूह की सबसे कम जो कि 1 लाख के करीब है। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बना है? पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला विश्वविद्यालय जो बना है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था सबसे पहले, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किसने किया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी है अभी हाल ही में, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये महेंद्रगढ़ जंतपाली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनीपत के खरकोदा में कितने एकड़ में बन रहे मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी है, जो कि 900 एकड़ में बनने जा रहा है। कहां पर? सोनीपत के खरकोदा में 900 एकड़ में बनेगा। 100 एकड़ में तो सुजुकी के जो बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। 800 एकड़ में कारों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना, सोनीपत के खरकोदे में तीसरा प्लांट बनने जा रहा है, पहला मानेसर में, दूसरा गुरुग्राम में, तीसरा हमारे यहां पर सोनीपत के खरकोदा में 900 एकड़ में। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर जो है गुजरात के गांधीनगर की है, जो कि हमारे सुजुकी और भारत की जो 40वीं पार्टनरशिप थी वो पूरी हो चुकी है। 40 वर्ष की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है। उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान ये आए थे हमारे यहाँ पर गुजरात के गांधीनगर में। इनका नाम क्या है? ओसामू सुजुकी है, जो कि सुजुकी के ये अध्यक्ष हैं, ओसामू सुजुकी। ये नाम भी आपको याद में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में वाइस चांसलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हरियाणा में वाइस चांसलर ऑफ द ईयर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को चुना गया है, जो कि ये महेंद्रगढ़ जंतपाली में जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके ये वाइस चांसलर है, जिसे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। बीआर कंबोज जो है एचयू के वाइस चांसलर है। सुदेश छिकारा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की ये वाइस चांसलर है। सोमनाथ सचदेवा जो है ये केयूके के हैं, केयूके के वाइस चांसलर है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। किस विभाग के लिए अंबाला में हरियाणा का पहला स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किया गया है? हरियाणा में जो अंबाला में जो स्थापित किया गया है हरियाणा का पहला स्वास्थ्य एटीएम, ये पुलिस विभाग के लिए किया गया है। किसके लिए? पुलिस विभाग के लिए किया गया है, ये याद में रखना। 35 साल से अधिक आयु के पुलिस अधिकारियों को 2 साल के अंदर अपना मेडिकल चेकअप करवाना जरूरी होगा इस स्वास्थ्य एटीएम के द्वारा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना, अंबाला में से स्थापित किया गया है। बांग्लादेश व फिलीपींस द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हरियाणा के लेखक सत्यवान सौरभ की किस लघु कथा को देश विदेश में रह रहे हिंदी भाषी 125 लघुकारों की सूची में शामिल किया गया है? अच्छा, बांग्लादेश और फिलीपींस द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे दी गई है? सौरभ सत्यवान को। ये एक बेहद ही बहुत अच्छे जो लेखक हैं सत्यवान सौरभ, जो कि हमारे शिवानी भिवानी बड़वा से बिलोंग करते हैं। इनकी वाइफ है प्रियंका सौरभ, वो भी एक बहुत ही अच्छी लेखिका है। वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी उन्होंने काम किया है। बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाकर तरह तरह के आर्टिकल इनके अखबार में छपते हैं, आप देखिएगा जरूर। मैं कभी कभी अखबार उठाकर देखता हूं तो इनके आर्टिकल मेरे सामने आ ही जाते हैं। तो आप सत्यवान सौरभ का जो नाम आप ध्यान में रखना। लघु कथा जो है इनकी देश विदेश में रह रहे हिंदी भाषी 125 लघुकारों की सूची में शामिल किया गया है। फैसला नाम से है। कौन सी लघु कथा है इनकी? फैसला नाम से है। ये कौन है? सत्यवान सौरभ है। इनकी ये एक लघु कथा है। इनको 125 लघुकारों की सूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नशा करने वाले या नशे की दवाई खरीदने वालों के आंकड़ों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? एक प्रयास को और एक साथी को। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ऐप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास और साथी, इन दोनों ऐप को लॉन्च किया है, जो कि नशा तस्करों के रिकॉर्ड को इसमें रखा जाएगा। गरुड़ ऐप जो है वो चुनाव आयोग द्वारा शायद ये जारी किया गया था। गरुड़ ऐप चुनाव संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने के लिए या फिर उन पर नजर रखने के लिए। इन दोनों को तो आप याद रखेंगे। नशा तस्करों का जो रिकॉर्ड है ये रखा जाएगा प्रयास और साथी ऐप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस जिले में देसी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है? तो हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। कहां पर? हिसार में। आपको पता है ना, गायों के लिए एक अभ्यारण्य की भी शुरुआत की गई थी। यहाँ अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया गया था हिसार में, और साथ ही साथ में गायों के लिए एक चिकित्सालय भी बनाया गया था। ये भी आपको पता होगा, हिसार में बनाया गया था। ये मैं आपको पीछे पढ़ाकर आया था। और अभी देसी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है हिसार में। इतना आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला रोपवे किस जिले में बनाया जाएगा? पहला रोपवे बनाया जाएगा तो ये महेंद्र
महेंद्रगढ़ में बनाया जाएगा। कहां पर? महेंद्रगढ़ में। नारनौल की दोसी की पहाड़ियों में बनाया जाएगा। याद रखना ये 100 मीटर तो ऊंचा होगा समुद्र तल की ऊंचाई से और 1200 मीटर लंबा होगा ये रोपवे। ठीक है, महेंद्रगढ़ के नारनौल की दोसी की पहाड़ियों में बनाया जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, भारत का बनाया गया था 1971 में मसूरी में। कहां पर? मसूरी में बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद में रखना है। ये 400 मीटर लंबा था, हमारे भारत का पहला था। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे नारनौल शहर में एरो स्पोर्ट्स एवं स्काई डाइविंग का संचालन किया गया है अभी हाल ही में। महेंद्रगढ़ में पायलट कोर्स की भी शुरुआत की गई थी अभी हाल ही में। देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर भी महेंद्रगढ़ में बनाया गया था। आपको पता है ना, 3000 पक्षी यहां पर डेरा बसा सकेंगे और जिस कमेटी ने बनाया है वो कहती है कि 25 ऐसे और भी बनाएंगे हम। ये 73 फुट ऊंचा है। कितना है? 73 फुट ऊंचा है, याद रखना। महेंद्रगढ़ जिले पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी, एक छोटी सी फिल्म बनाई जाएगी जो कि सभी पर्यटन स्थलों को उस फिल्म में दिखाया जाएगा। ये एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी महेंद्रगढ़ पर। इतना सब आप ध्यान में रखना। और ये रोपवे है, आप देख सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये रोपवे बना दिया जाता है जो कि प्रकृति का नजारा देखने के लिए या फिर पहाड़ी एरियो का नजारा देखने के लिए यहां पर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, ये रोपवे होता है। डैश जिले के हावड़ी गांव की बेटी गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है। किसने बनाया है? गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बना दिया है। हावड़ी गांव आप सभी को पता भी होना चाहिए कहां पर है? कैथल में है। कहां पर है? कैथल में है। हावड़ी गांव में आपको पता है ना, इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया है और अकेडमी बनाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो कैथल के हावड़ी गांव की जो गौरी शर्मा है, इन्होंने 4 इंच का ड्रोन बनाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ड्रोन से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। हाल ही में एचयू की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। निशा सोलंकी जो है हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किसानों और युवाओं को ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनी है। अच्छा, ड्रोन पायलट का जो प्रशिक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी जो बनी है, किसानों को, स्टूडेंट्स को या युवाओं को जो प्रशिक्षण देगी, वो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय पहली यूनिवर्सिटी बनी है, याद रखना। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार में बनाया गया है। ये भी आप ध्यान में रखना, या बनाया जाएगा, इसका काम चल रहा है। हाल ही में करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्या का गठन किया गया है। जो ड्रोन से संबंधित जो कार्य होंगे उनकी देखरेख के लिए एक टीम का गठन किया गया है। कहां पर? करनाल में। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। दृश्या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका गठन किया गया है। ड्रोन के कार्य क्षेत्र में ये संबंधित देखरेख के लिए इस टीम का गठन किया गया है। ये ड्रोन से संबंधित हमारे सभी क्वेश्चंस थे, याद रखना, पूछे जा सकते हैं। हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसान को प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किस योजना के तहत दी जाती है? मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत दी जाती है। पहले पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक किसान को मिला है हमारे यहां पर। और द्वितीय पुरस्कार में 3 लाख रुपए 2 किसान को मिला है। तृतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपए जो कि 5 किसान को मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जिला स्तर पर मिलने वाला जो 57वां पुरस्कार है वो 50,000 रुपए 4 किसानों को मिला है। ये आप याद रखेंगे। पहले पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद भगत सिंह के नाम पर इनका नाम रखा गया है। 32वां क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार किस जिले में संतोष ट्रॉफी का आयोजन करवाया जाएगा? तो ये अंबाला में करवाया जाएगा। कहां पर? संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेलों पर मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। 19 से 20 मिनट की है लगभग। नेशनल इंटरनेशनल फैक्ट्स मैंने उसमें बताए हुए, साथ में हरियाणा का भी कवर किया हुआ है। यहां पर इसमें पूछा गया है कि हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे। टोटल हमारे भारत ने 61 जीते थे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर टोटल 61 मेडल जीते थे हमारे भारत ने। इसमें से 1/3 मेडल जो कि 20 मेडल जो है हमारे हरियाणा से आए थे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। 61 में से 22 मेडल यहां पर गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, 23 यहां पर ब्रॉन्ज थे। टोटल 61 मेडल जीते थे। जो कि 20 मेडल हरियाणा ने जीते थे, इसमें से 17 व्यक्तिगत थे। कितने थे? 17 व्यक्तिगत थे।
तीन जो थे वो टीम इवेंट से थे, जैसे महिला हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम है और महिला क्रिकेट टीम है। 3 टीम इवेंट से आए थे और 17 व्यक्तिगत थे। टोटल 42 खिलाड़ियों ने हरियाणा से भाग लिया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अलग अलग जो मेडल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कुश्ती में 11 मेडल जीते थे हमारे हरियाणा से, 20 में से 11 मेडल जो है कुश्ती से आए थे। 4 बॉक्सिंग से आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 पैदल चाल से आया था और 1 जो मेडल आया था हमारा पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग से आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 मेडल थे, 11 कुश्ती में, 4 बॉक्सिंग में, 1 पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग में और 1 पैदल चाल में आया था। अलग अलग भी मैं आपको बता देता हूं, या आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना अलग अलग, जैसे स्वर्ण पदक वाले जो है यहां पर ये स्वर्ण पदक का जो ये ग्रुप दिया हुआ है, यहां पर जो है ये बॉक्सिंग ये सारा स्वर्ण पदक का है नीचे तक का, ये सारा नीचे तक का ये गोल्ड मेडल का है ग्रुप। और यहां पर रजत पदक का आप देख सकते हो, यहां तक है रजत पदक का, और ये कांस्य पदक का यहां तक का है। ठीक है, ये पीडीएफ में आप पढ़ लेना, या पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो किस किस ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, फुल डिटेल में मैंने बनाया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में नागरिक अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? तो किस नागरिक अस्पताल को मिला है? अंबाला को मिला है। किसको मिला है? अंबाला को मिला है। यही पुरस्कार पिछले साल करनाल को मिला था। किसको मिला था? करनाल को मिला था। इस बार करनाल तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पंचकुला है। सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में पहले स्थान पर अंबाला इस बार आया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 70 डॉक्टरों को हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया है। 70 डॉक्टरों को इसी अस्पताल में से, है ना। और साथ में हरियाणा में, टोटल हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा के किस संस्थान ने वैज्ञानिकों द्वारा लंपी स्किन वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? लंपी वायरस जो है बहुत फैला हुआ है, पशुओं में, गायों में बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो इसकी जो स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी, इसने पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है, जो कि यह हिसार में है। कहां पर है? हिसार में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये भी हिसार में है, 1985 में स्थापना की गई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अनुसंधान संस्थान है, 1955 में करनाल में इसे स्थानांतरित किया गया था बेंगलोर से। 1923 में इसकी स्थापना की थी इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। इसको बाद में 1955 में करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका नाम चेंज किया गया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र 86 में बनाया गया था, ये भी हिसार में है। तो ये सारी की सारी हिसार में है और ये करनाल में है, जो नेशनल डेयरी रिसर्च डेयरी इंस्टीट्यूट है ना, ये आप ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस गांव में ऐतिहासिक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? शहीदी स्मारक बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा रोहनाथ में, भिवानी के बवानी खेड़ा का ये गांव है। इसका इतिहास रहा है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ किसानों द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, तो उनको किसानों को रोड रोलर से कुचल दिया था। ये 1857 की क्रांति का एक छोटा सा इतिहास है और इसको आने वाले जो पाठ्यक्रम में हमारे हरियाणा से जुड़े इतिहास को इसमें दर्शाया जाएगा। ये याद रखना, पाठ्यक्रम में इसको दर्शाया जाएगा, इसके इतिहास को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रोहनाथ हो जाएगा, जो कि बवानी खेड़ा का ये गांव है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने पर हरियाणा सरकार खिलाड़ी को कितने रुपए देती है? तो यहां पर 1.5 करोड़ रुपए देती है। गोल्ड मेडल लाने की बात हो रही हो तो, है ना। तो 6 करोड़ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने पर देती है। एशियाई गेम्स में 3 करोड़ यहां पर गोल्ड मेडलिस्ट को दिए जाते हैं। 75 लाख जो दिए जाते हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक वाले को दिए जाते हैं। फुल डिटेल में मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखिए 1.5 करोड़ जो है राष्ट्रमंडल गेमों में गोल्ड मेडल लाने पर, 75 लाख रुपए रजत पदक लाने पर, 50 लाख रुपए यहां पर कांस्य पदक लाने पर। ठीक है, 15 लाख रुपए इस बार दिए गए हैं चौथे स्थान वाले को। चौथे स्थान वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए दिए गए हैं और जिसने पार्टिसिपेट किया था 7.5 लाख रुपए उसे भी दिए गए हैं। ठीक है, ये 2.5 लाख पहले एडवांस में दिए गए थे और 5 लाख रुपए बाद में दिए गए थे। टोटल 25 करोड़ 80 लाख रुपए यहां पर वितरित किए गए हैं 42 खिलाड़ियों को, जिन्होंने यहां पर हिस्सा लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये आप ध्यान में रखना। 17 व्यक्तिगत आए थे और तीन जो है वो टीम इवेंट से आए थे। ये हमारे 37 क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 9468175075 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। उसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 37 क्वेश्चन जो कि अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट थे, जो कि 1-2 क्वेश्चन रहता होगा। आज का जैसे 31 अगस्त है तो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज शाम तक 1-2 क्वेश्चन और बनता है तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगले मंथ की में, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।